अब्बू, ये मर्द कौन होता है? अब्बू, वो शख्स जो पूरे घर में हुकूमत करता है। ठीक है अब्बू, मैं बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। no, 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 no. शोहर, समझने की कोशिश करो, मुझे तंग नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोने दो, मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो। यह सुनकर जब बीवी ने उठकर देखा तो शोहर साहब हाथ जोड़कर मच्छरों से बातें कर रहे थे। no, 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 no. बीवी, मैं चाहती हूँ कराची में कोई चुरंगी या कॉलोनी मेरे नाम पर भी हो। शोहर, कराची में ये दोनों चीजें तुम्हारे नाम पर ऑलरेडी है। बीवी खुशी से, वो कौन सी? शोहर, नागन चुरंगी और बैंस कॉलोनी। डॉक्टर, आपके शोहर ठीक हो सकते हैं अगर आप इनका ख्याल रखें, टेंशन ना दे, लड़ाई ना करे और इनकी खूब हिदमत करे। शोहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने के बाद बेगम का तारुफ कराते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब ब्लड प्रेशर का है। मियाँ बीवी चोरी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शोहर, जो शख्स चोरी करता है वो बाद में जरूर पछताता है। बीवी रोमानवी अंदाज में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई थी उनके बारे में क्या ख्याल है? शोहर, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में जरूर पछताता है। मजा आया। बीवी ने परेशान शोहर को देखकर वजह पूछी तो शोहर बोला, बेगम, करे कोई बरे कोई वाला मुहावरा समझ नहीं आ रहा, इसकी अमली सूरत क्या होगी? बीवी बोली, इसमें समझने वाली बात क्या है? चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मैं करती जाऊंगी, आप बढ़ते जाइएगा। no, 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 no. पहला आदमी, या अल्लाह मुझे छिपकली बना दे। दूसरा आदमी, यार तुम ऐसी दुआ क्यों कर रहे हो? पहला आदमी, क्योंकि मेरी बीवी छिपकली के सिवा किसी से नहीं डरती। no, 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 no. अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को जेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलू का जायजा लेता है, अपने वालिदैन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो उसकी बीवी कहती है, एक सच्ची हकीकत। शोहर और बीवी किसी जगह जा रहे थे जहां पैसे कुएं में डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। शोहर ने 1 रुपया डाला, इसके बाद बीवी ने कोशिश की लेकिन तवाज़ुन खो बैठी और खुद कुएं में जा गिरी। ये देखकर शोहर की आंखों से आंसू टपके और ऊपर देखकर कहने लगा, इतनी जल्दी? औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं? कब्र के अंदर से गटी गटी आवाज आई, मर गया हूं, दुबई नहीं गया। शोहर, आज घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, फेसबुक बंद है क्या? बीवी, अरे नहीं, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा, ढूंढते ढूंढते सफाई हो गई। मजा आया। औरत अपने वकील से, मैं अपने साहबका शोहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले ही तो आपने उनसे अलहदगी हुई है। औरत, जब वो मुझसे अलहदा हुए बहुत खुश खुश नजर आते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। no, 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 no. दुल्हा, मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन, मुझे पता था कि जब हमारे सितारे मिलते हैं तो करतूत भी मिलते होंगे। no, 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 no. शादी के दूसरे दिन
लड़की की शौहर से लड़ाई हो गई। उसने अपनी माँ को फोन करके बताया, माँ बेटा जिंदगी में झगड़े होते रहते हैं। बेटी वो तो ठीक है, पर अब लाश का क्या करना है। शौहर, हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है, लेकिन तुम मेरी अम्मी जैसी रोटियां नहीं पकाती। बीवी, क्योंकि तुम वैसा आटा नहीं गूंदते जैसे तुम्हारा अब्बा गूंदते हैं। किसी ने आदमी से पूछा, मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद। आदमी हंसते हुए बोला, जब मर्जी करो यार, लेकिन ख्याल रहे बीवी को पता ना चले। एक आदमी घर पर फिल्म देखते हुए बहुत चिल्ला रहा था, ओए खोतिया दस्तखत ना करी, ओए पागल फंस जाएगा। बीवी, कौन सी फिल्म देख रहे हो। आदमी, अपनी शादी की। no, 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 no.